नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह राजघाट पहुंचे। राजघाट पहुंचकर संजय सिंह ने गांधी समाधि के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान। कहा, केजरीवाल जी ने विधायकों को संदेश भेजा है, विधायक जनता के बीच रहे, समस्याओं का निस्तारण करें। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग मेरा परिवार। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद अपने बयान में कहा कि वह ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने पार्टी से दिया इस्तीफा। इसके थोड़ी देर बाद ही वह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, भाजपा का दामन थामा। पूर्व कांग्रेस सांसद संजय निरुपम के इस्तीफा देने के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उन्हें निकाल दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर निरुपम ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि कांग्रेस से मुझे बाद में निकाला, उनकी ऐसी फुर्ती देख अच्छा लगा। कांग्रेस से निष्कासित हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर है। सोनिया, राहुल, बहन जी, नए अध्यक्ष खड़गे जी और वेणुगोपाल जी। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है जिसमें कार्यकर्ताओं में निराशा है। हरियाणा के जेवीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने दिया बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण टीचर्स के शिक्षा विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर किए गए रद्द। स्टेशन मिलने के बाद भी टीचरों की ज्वाइनिंग नहीं। रोहतक के पीजीआई वार्ड में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा। कर्मचारी में धुआं निकलते देख मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू, बड़ा हादसा होने से बचा। हरियाणा में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी कम नहीं हो रही, अब उनके तीखे तेवर नजर आने लगे। विजय ने 2 टूक कहा है कि उनका क्षेत्र अंबाला कैंट विधानसभा है, वह इस पर बाहर नहीं निकलेंगे। रोहतक में एक व्यापारी से 2 बदमाश 70,000 से ज्यादा रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। लूट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालंधर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के 4 प्रमुख दावेदार। पूर्व सीएम चन्नी चौधरी परिवार के विवाद, केपी को फायदा, राजिंदर सिंह भी कतार में। करनाल के 3 युवकों से 90 लाख ठगे। लुधियाना की महिला ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया, 2 को फर्जी वीजा थमाकर कंबोडिया भेजा। कपूरथला में सड़क पर अचानक गिरी जानवर के आने से एक्सयूवी गाड़ी पलट गई, बड़ा हादसा ग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कपूरथला में वंदे मेट्रो ट्रेन में 70% काम पूरा। मई से पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी रेल। 4,364 यात्री कर सकेंगे एक साथ सफर। जालंधर में कैंटर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। बाइक पर घर लौट रहा था बुजुर्ग, अल्टो कार ने पीछे कर पकड़ी गाड़ी। कोरबा जिले में SECL से शिकायत मिलने के बाद 6 डीजल चोरों के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से कैंपर वाहन क्रमांक CG 12BH 8536 और 40,000 रुपए कीमती रोड्रम बरामद किए गए। कोरबा में ट्रेलर ने स्कूटी सवार महिला को कुचला। कोरबा में एक महिला की हालत नाजुक, गाड़ी छोड़कर मौके से भागा ड्राइवर। रायपुर में 12वीं के स्टूडेंट को मिलेगी 20,000 की मदद। एक्सपर्ट वर्कशॉप में बताएंगे 50+ कैरियर ऑप्शन। CBSE ICSE स्टूडेंट होंगे शामिल। 7 अप्रैल को होगा शिक्षा उत्सव। बैतूल में भाजपा प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। नर्मदापुरम में भाजपा उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। शिवराज बोले, बहनों की आंख में आंसू नहीं रहेंगे, यही संकल्प है। सीएम बोले, कश्मीर की बेहतरी के लिए बदली धारा 370। संविधान बदलने के आरोपों पर विपक्ष को जवाब। कहा, लोगों की जिंदगी बदलना हमारा अभियान। ग्वालियर में कैलाश रस नगर परिषद के 4 पूर्व और वर्तमान CMO सहित 8 कर्मचारी व अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। मुरैना के कैलाश नगर परिषद में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। भोपाल में सड़क पर दौड़ती एक कचरा गाड़ी में अचानक आग लग गई। इस ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने में हेल्पर के साथ हाथ झुलसा। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजाना ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। नामांकन से पहले
निभादोड़ा से जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, वहां से दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर गए और पूजा की। अंजना अपने नियत समय पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरा। श्रीगंगानगर में फायर कर गिराए गए ड्रोन से 10 करोड़ की हीरोइन मिली। बीएसएफ के जवानों ने तस्करों की तलाश में जुटे। 2.25 किलो है हीरोइन का वजन। मेड़ात में सड़क पर पड़े पत्थरों ने बाइक सवार युवक की ली जान। पत्थरों से टकराकर उछलकर 30 फीट दूर गिरा बाइक सवार, सड़क में जाकर गिरा। सिर पे गंभीर चोट लगने से हुई उसकी मौत। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। वल्लभ ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर करते हुए लिखा कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। जयपुर के कवंटिया हॉस्पिटल में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। हॉस्पिटल प्रशासन ने गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया। हॉस्पिटल किया रेफर। हॉस्पिटल स्टाफ मदद के लिए आगे नहीं आया। महिला ने हॉस्पिटल गेट पर ही दिया बच्चे को जन्म। पिथौरागढ़ में सीएम धामी का संबोधन, कहा बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुक गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत है। बीजेपी देश भर में लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। जेपी नड्डा से हम सबको प्रेरणा मिलती है। लोकसभा चुनाव में प्रचार गरमाने के लिए भाजपा अगले हफ्ते अपने 4 प्रचारकों को झोंक देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को गोपेश्वर और अल्मोड़ा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। पिथौरागढ़ में बीजेपी का चुनावी प्रचार। जेपी नड्डा बोले, उत्तराखंड के लोग देश रक्षा के लिए समर्पित, यहां के लोग देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। सरकार ने सेना की बेहतरी के लिए काम किया। उत्तरकाशी में निर्दलीय विधायक ने भाजपा का किया समर्थन। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक है संजय डोभाल। संजय डोभाल ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया। महारानी राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में मतदान की अपील की। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अति दुर्गम मतदान केंद्रों पर ड्रोन से होगी निगरानी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पोलिंग बूथ पर रखी जाएगी नजर। निर्वाचन आयोग ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। झारखंड में तेज धूप के साथ अब हीट वेव का खतरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने इससे 7 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद। जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी नेता कार्यकर्ता में भरा जोश। बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मैदान की रिलीज के इंतजार में है। इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान श्रीदेवी की बायोपिक को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया तो जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा, उनकी लाइफ प्राइवेट ही रहनी चाहिए। वित्तीय संकट से जूझ रहे एजुकेशन कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंदर की नेटवर्थ जीरो हो गई है। 1 साल पहले यानी 4 अप्रैल 2023 को बायजूस की नेटवर्थ $2.1 बिलियन थी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर लगातार दूसरे मैच में लगा जुर्माना। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। इसके लिए उन पर 24 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। आईपीएल के 17वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार तीसरी जीत मिली है। टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रनों से हराया। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए, जो कि आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। ताइवान में आए भूकंप में 100 से ज्यादा इमारतें, सड़क व पुल टनल को नुकसान पहुंचा। 50 से ज्यादा लोग लापता, इनमें 2 भारतीय भी शामिल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इस महीने भारत में एक टीम भेजेगी, जो देश में $2 से $3 बिलियन करीब 16,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह तलाश करेगी। इंडिया में शामिल महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी का प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। इंडिया में शामिल मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की एनसी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी।